In the last video, we have studied about social responsibility. Now it's time to study about the reality of social responsibility. So, what is the reality of social responsibility? We will learn. After learning the case for and against social responsibility, we can conclude that business is no longer a mere economic institution, but it also a social institution. हमने यहाँ पे देखा कि बिज़नेस एक खाली इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ही नहीं है जिसका सिर्फ एक बेसिक ऑब्जेक्टिव खाली प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता, बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं. एंड बिजनेसमैन आर द ट्रस्टी ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. और बिजनेसमैन काम कर रहे होते हैं अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लिए. Although business is an economic activity, so it must have primary and basic aim of earning profit. कह रहे इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी जो भी इकोनॉमिक होता है इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, और टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, अपने जो उन्होंने गोल बना रखे हैं उनको अचीव करना. एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, बट एट सेकेंडरी लेवल इट मस्ट ट्राई टू एज्यूम इट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कह रहे प्राइमरी फर्स्ट लेवल पे तो उसका मेन जो गोल है वो प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, लेकिन सेकंड गोल पर वो किसे रख सकता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रख सकता है, उसे रखना पड़ता है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ गया, जैसे कि हमने पढ़ा था, फेयर वेजेस होने चाहिए, रीज़नेबल रेट होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और वैल्यूएबल प्राइजेस होनी चाहिए, सही तरीके से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए आपके, मिलावट एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए. तो ये हमारी कुछ हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी थी. आगे हम इसे और डीपली पढ़ेंगे. The main reasons and factors which have forced businessmen to consider their responsibility towards society. कह रहे हैं किसी बिजनेसमैन को क्यों ध्यान देना पड़ता है अपनी सोसाइटी की तरफ, इसके कुछ रीजंस हैं. फर्स्ट इज़ थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस. रेगुलेशंस क्या होते हैं कि आपके पास रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस यानी रूल्स, आपके कुछ रूल्स हैं, तो थ्रेट, उनका डर होता है, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस. Government is expected to perform for the welfare of state, so they have to take care of all the section of society. गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वेलफेयर करेंगे, यानी अच्छा करेंगे जो भी उनके सोसाइटी में रहता है. वेन एवर बिजनेस फर्म्स आर बिहेविंग इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर, एक्शन इज़ टेकन टू रेगुलेट देयर एक्टिविटीज़. कह रहे हैं जब भी कोई बिजनेसमैन या बिजनेस फर्म कुछ ऐसा एक्शन करती है जो कि इर्रेस्पॉन्सिबल है, इर्रेस्पॉन्सिबल मतलब कुछ सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे, तो एक्शन लिए जाते हैं. एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ताकि जो जिन भी लोगों के साथ गलत हो रहा है उसे हम प्रोटेक्ट कर सकें. सो दिस थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन इज़ वन थिंग विच फोर्सेस बिजनेसमैन टू फॉलो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये पहला थ्रेट है बिजनेसमैन के लिए कि उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ॉलो करनी पड़ती है. इट मीन्स कि अगर कोई बिजनेसमैन गलत बिहेवियर करता है तो गवर्नमेंट एक्शन लेती है, और उसमें कुछ भी हो सकता है कि आपको सज़ा भी हो सकती है, पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है. तो इस वजह से जो भी बिज़नेस होता है उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो अप करनी पड़ती है. सेकंड इज़ प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट. लेबर यानी कि जो काम कर रहे हैं, तो जो भी हमारे वर्कर हैं उनकी मूवमेंट, मूवमेंट मतलब इधर से उधर जा सकते हैं वो. तो अगर आप सही बिहेवियर नहीं कर रहे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर नॉट पेइंग फेयर वेजेस, आप सही सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में द लेबर विल बी मूव्ड ऑन टू अनदर सिटी और अनदर बिजनेस. तो जो लेबर है वो दूसरी सिटी या दूसरे बिजनेस में काम करने लग जाएगी, और इट विल अफेक्ट योर बिजनेस. ठीक है. नाउ डेज इवन लेबर इन आवर कंट्री इज़ गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड दे आर फार मोर एजुकेटेड. कह रहे हैं आज के समय में हमारे देश में जो लेबर है वो ज़्यादा एजुकेटेड है और दूर का सोचती है वो. लेबर मूवमेंट ऑल्सो फोर्स द बिजनेस एंटरप्राइजेज सो टेक केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ लेबर एंड रिवॉर्ड देम फॉर देयर एफिशिएंसी. तो लेबर मूवमेंट यानी काम छोड़कर चले जाना, ये भी बहुत इफ़ेक्ट डालता है बिज़नेस को.
तो हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि जो भी हमारे लेबर हैं वो इधर से उधर ना जाए और हमारे बिज़नेस को लॉस ना हो। और हमें उनकी एफिशिएंसी को रिवॉर्ड भी देना चाहिए, इनाम भी देना चाहिए, ताकि वो यहीं पर बने रहें। कहते हैं ना, एप्रिसिएशन इज़ वेरी नेसेसरी, कि आपको तारीफ़ करते रहना और उन्हें रिवॉर्ड देना। रिवॉर्ड में आप क्या दे सकते हैं? इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उनको बोनस दे सकते हैं, इंसेंटिव्स दे सकते हैं। थर्ड इज़ इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। कंज्यूमर यानी कि कस्टमर, कॉन्शियसनेस मतलब अवेयर हैं। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर होता है कस्टमर्स, जो भी कस्टमर्स हैं आज के समय में वो अवेयर हैं, उन्हें पता है उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर नॉट सेलिंग द गुड्स एट रीज़नेबल प्राइस, ठीक है, सही प्राइस पर आप नहीं सेल कर रहे। मोहल्ले में ही आपके 2 दुकानें हैं, एक किसी चीज़ को 10 में बेच रहा है और 12 को, तो वो 10 वाले से ही ख़रीदेगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर की अवेयरनेस भी इम्पैक्ट डालती है आपके बिज़नेस के ऊपर। डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया एजुकेशन हैज़ मेड कंज्यूमर्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स। कहते हैं मास मीडिया के डेवलपमेंट से, मास मीडिया यानी कि यहाँ आप देखते हैं ऑनलाइन परचेजिंग भी करते हैं, और आजकल सभी को इंटरनेट या फिर टीवी वगैरह सब देखते हैं, तो उन्हें एजुकेशन ज़्यादा है, उन्हें पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितने का है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इन प्रेजेंट डे मार्केट द कस्टमर इज़ कंसिडर्ड एज अ किंग। आज के समय में कस्टमर को किंग, राजा माना जाता है। सो इवन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्टेड फॉलोइंग कस्टमर ओरिएंटेड पॉलिसीज़। इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में क्या पॉलिसी फॉलो करती है? कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर को ध्यान में रखकर। ओरिएंटेड मतलब फोकस्ड। फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। Today, business is no longer an institution to mint money only. According to new social standard, business is an economic activity and not only for earning profit, but it should also fulfill its social obligation. As no business can be done in isolation, क्योंकि कोई भी business isolation means अकेले में नहीं चल सकता। उसे इंटरेक्ट करना पड़ता है विद द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड सेटिस्फाई द मेंबर ऑफ सोसाइटी, और मेंबर्स को सेटिस्फाइड भी करना पड़ता है। तो यानी सोशल स्टैंडर्ड को फॉलो अप करना पड़ता है, उसे कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखना होता है, रिसोर्सेज भी उसे चाहिए होते हैं हमारे नेचर से। फिफ्थ इज़ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। कह रहे हैं बिजनेस एजुकेशन, बिजनेस के प्रति लोगों की जो एजुकेशन है वो भी बढ़ती जा रही है। एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल बिजनेसमैन प्रेफर टू परफॉर्म सम सोशल ऑब्लिगेशन। कह रहे जो भी पढ़े लिखे और प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं वो भी मानते हैं कि सोशल हमें ऑब्लिगेशंस को निभाना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए। एजुकेटेड पर्सनस एज कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़ एंड ओनर्स हैव बीन बिकम मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स सोशल इशूज़। कह रहे हैं जो भी कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर जो आपकी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, या जो एम्प्लॉयज़ हैं, सभी अवेयर हैं, सभी एजुकेटेड हैं, और उन्हें पता है कि व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। 6 पॉइंट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। रिलेशन बता रहे हैं सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट में, यानी सोशल, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे और बिजनेस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें निभाएंगे, तो इसमें क्या रिलेशनशिप है? Business enterprises have realized that social and business interests are not contradictory but they are complementary. कह रहे बिजनेसमैन मानते हैं कि जो सोशल और बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, एक दूसरे को पूरा करते हैं। Today's businessmen have realized that long-term benefit of business lies in serving the society. आज के समय में बिजनेसमैन मानते हैं कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट हम कहाँ से ले सकते हैं? सोसाइटी से। मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल इन बेटर सोसाइटी। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिलफिल कर रहे हैं। 7 पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। कह रहे टुडे ओनरशिप इज़ सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। कह रहे हैं ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग है। जैसे कि आप देखते हैं कि रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस में जो उसका ओनर है, जो मैनेजमेंट है, दोनों अलग अलग है। ऐसा होता है कई बार हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और हमें नॉलेज नहीं होती बिज़नेस की, हम सिर्फ उसमें पैसा लगा सकते हैं, तो हम ओनर तो हैं लेकिन हम उसको मैनेज नहीं कर सकते, हम कोई और किसी और को लगा रहे हैं मैनेज करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में ओनर अलग है और मैनेजमेंट अलग है। Present day professional managers have altogether different attitude towards social obligation. आज के समय में जितने भी प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं जो मैनेज करते हैं बिजनेस को,
उनका अपना अलग एटीट्यूड है, अलग से विचार हैं, अलग से थिंकिंग है सोशल ऑब्लिगेशंस को लेकर। प्रोफेशनल मैनेजर्स प्रेफर टू हैव मल्टीपल गोल्स रेदर देन स्टिकिंग टू इंडिविजुअल गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो भी प्रोफेशनल मैनेजर हैं जिन्हें पता है कि एक्चुअल ग्रोथ बिजनेस की कैसे हो सकती है, उनका मानना है कि सिर्फ एक से ही चिपक कर बैठ जाना, एक ही गोल से, जो कि गोल होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सिर्फ उससे चिपक जाना हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उसको ग्रोथ की तरफ नहीं लेकर जाता, बल्कि हमें मल्टीपल गोल्स को क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और इसमें आप कैसे लिखेंगे, 7 पॉइंट्स है, तो ये आपको पॉइंट्स तो आपको नाम तो ये लर्न करने ही पड़ेंगे, लेकिन इसके अंदर जो लाइंस है उसमें से आप अंडरलाइन कर कर कोई भी 2 लाइन लिख सकते हैं, 2 या 3, जो इस पॉइंट को डिफाइन कर दे। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों निभानी पड़ती है। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि पब्लिक रेगुलेशन थ्रेट है, पब्लिक रेगुलेशंस को पूरा करना, पब्लिक रेगुलेशंस को पूरा करना थ्रेट है। और डर क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ले सकती है अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं करेंगे। सेकंड हमने पढ़ा है लेबर मूवमेंट, कि अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो जो लेबर है, काम करने वाले हैं, वो मूव हो सकते हैं, आपकी बिज़नेस को छोड़कर जा सकते हैं और उसका आपके बिज़नेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड इज़ इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। कह रहे हैं आज के समय में जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, अवेयर है, उन्हें पता है कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है, उसमें भी वो जाकर कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपने कुछ भी उनके साथ गलत किया। तो अवेयर है, अपनी ड्यूटीज़ उन्हें पता है, उन्हें अपने राइट्स अधिकार पता हैं, तो वो कुछ भी ऐसा एक्शन सहन नहीं करेंगे जो कि उनके अगेंस्ट हो। फोर्थ इज़ डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। कह रहे हैं कुछ सोशल स्टैंडर्ड्स हैं वो डेवलप होते जा रहे हैं, जैसे कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव हो खाली मनी कमाना ही नहीं होता, बल्कि सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा करना भी होता है। और कोई भी बिज़नेस जो है वो सोशल काम कर रहा है और आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता, अकेले में काम नहीं कर सकता, उसे सभी के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो अगर वो चाहता है कि उसे सपोर्ट मिले बिज़नेस में और सोशल तरीके से मिले, सभी का सपोर्ट मिले, तो उसे क्या करना पड़ता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। जो भी एजुकेटेड और प्रोफेशनल बिजनेसमैन है वो प्रेफर करते हैं सोशल ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करना, फुलफ़िल करना। सिक्स्थ इज रिलेशनशिप है सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट। यहाँ पे मेजर पॉइंट क्या है कि जो भी सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट है, पहली बात तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बिल्कुल नहीं है, मतलब एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं। और जो बिजनेसमैन हैं वो हमेशा यही मानते हैं कि अगर उन्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए बिज़नेस के अंदर, तो उन्हें सोसाइटी को सर्व करना पड़ेगा। उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, they have to fulfill the social responsibilities to achieve their goals. सेवेंथ इज़ डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरल क्लास। कह रहे हैं जो भी हमारे प्रोफेशनल मैनेजर्स है, फर्स्ट थिंग इज़ मैनेजमेंट एंड ओनर आर टू डिफरेंट एक्सपेक्ट्स। दोनों अलग अलग हैं, मैनेजर और मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में काम करने वाले होते हैं मैनेजर्स। तो जो मैनेजर्स हैं, नाउ द मैनेजर्स आर वेरी प्रोफेशनल एंड दे नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फुलफिलिंग द सोशल ऑब्लिगेशंस। तो उन्हें पता है कि क्या वैल्यू है सोशल ऑब्लिगेशंस करने की, इसलिए वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं।